बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे से मुतल्लिक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की नींदें हराम कर दी हैं, दिन में तारे दिखा दिए हैं। ज़राए का यह दावा है कि अगर जलसा गाह की बत्ती मरियम नवाज की ख्वाहिश पर 6 बजे बंद ना की जाती तो लाहौर में अवाम का समंदर, लाहौर में अवाम का तारीखी इज्तिमा आज पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के साथ साथ पूरी दुनिया का मीडिया भी देख लेता। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये फुटेज अब भी महफूज है और ज़राए का यह दावा है कि अब से थोड़ी देर बाद ये तमाम तर बैनुल-अक़वामी मीडिया की जीनत बनने जा रही है। पाकिस्तान का मुल्की मीडिया अपनी कुछ माली मजबूरियों की वजह से ये फुटेज रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये फुटेज, ये मजदूर साफ़ी आपको हर सूरत दिखाएंगे। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों को जलसा ख़त्म होने के बाद टास्क दिया मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कि अब आपने प्रोपेगेंडा करना है कि ये इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो गया। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब से थोड़ी देर में इमरान खान अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तानी अवाम के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को जलसे की कामयाबी पर एक पैगाम भी जारी करने जा रहे हैं, बल्कि इस पैगाम की कुछ तफसीलात हम तक पहुँच चुकी हैं, वो भी आपके गोश गुजार रखेंगे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से, जिन्हें इस जलसे में तकरीर नहीं करने दी गई क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा था कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर इस्लामाबाद जलसे से कहीं ज़्यादा दबंग तकरीर होगी, उनके आने से पहले ज़ोर ज़बरदस्ती पुलिस ने स्टेज के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, लाइटें बंद कर दी, जलसा ज़बरदस्ती ख़त्म कर दिया। लेकिन इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से अवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हदायत थी कि उन्होंने अमन व अमान बरकरार रखना है, आगे से किसी रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा नहीं करना। और इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम, जिन्होंने पहले इस्लामाबाद के हल्के जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जिन्होंने पहले जो है एक नया नाम सुना संगजानी का, अब वो कहना मंडी का नाम भी उनके लिए नया था, लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिस जगह का नाम लेते हैं, अवाम सैकड़ों रुकावटें तोड़कर वहाँ पहुँच जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले मैं कुछ आपके सामने मनाज़र रखता हूँ और अगर किसी को शक है तो ये वीडियो देख ले, क्योंकि नवाज़ लीग को, मरियम नवाज़ को, मरियम और एकज़ेब को, उज़्मा बुखारी साहबा को तो वैसे भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस कदर झटाई से वो जो है वो दिखाते रहे कि हमने रास्ते बंद कर दिए हैं, इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में पहुँचे। आप ये देख सकते हैं, हद्दे निगाह जो है वो मनाज़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के और पाकिस्तानी अवाम के। इसके साथ साथ कुछ दीगर अपडेट्स भी ताज़ा तरीन आपके सामने रखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुख्तसर खिताब के बाद अली अमीन गंडापुर अपने जो है वो रिंग रोड से वापस रवाना हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ, मेरी हाज़िरी कबूल की जाए, सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुँचा हूँ। कि आप खुश हैं? जल्द इमरान खान को जेल से रहा कराएंगे। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़राए का यह दावा है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो आने वाले लोग थे खैबर पख्तूनख्वा से, उनकी तादाद तकरीबन 20 से 25 हज़ार गैर जानिबदार हलकों का ये दावा है। और बड़ी तादाद में अभी भी लोग जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद थे, जो कि कराची से आ रहे थे, साउथ पंजाब से आ रहे थे, बलोचिस्तान से आ रहे थे, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और पोठवार के इलाकों से आ रहे थे, जिन्हें पहुंचने नहीं दिया गया। मोटरवे पर तहद्दे निगाह लंबी लंबी कतारें थी। जीटी रोड पर भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी। तमाम तर रुकावटों के बावजूद लाहौर की जलसागाह पाकिस्तानी अवाम जो है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब भर चुके थे। इसके बावजूद कि पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले लेट थे। यहाँ पर एक सवाल भी है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान की जानिब से जो कि बरवक्त जलसागाह के अंदर पहुँच गए थे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगरचे 3 से 6 का किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की थी, किसी किस्म का कोई वादा उन्होंने नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही थी, मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट किया जा रहा था, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और अली अमीन गंडापुर साहब को भी इस वक्त का ख्याल रखना चाहिए था। अगरचे ये एक बड़ी हकीकत है, कौन से जलसे हैं जो कि वक्त पर शुरू होते हैं और वक्त पर ख़त्म होते हैं,
पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख के अंदर ही बता दें, लेकिन क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना है, इसलिए हर दफ़ा पहले से ज़्यादा SOPs के साथ सामने आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंद करके जलसे की इजाज़त देते हैं। ऐसा इस्लामाबाद के अंदर किया और अब लाहौर के अंदर भी किया, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बहरहाल 9 मई की फस्तैयत के साथ पाकिस्तान की इस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितना जुल्म व सितम रवा रखा गया, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की गई, बच्चों के खिलाफ, बूढ़ों के खिलाफ, ख़वातीन के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, घरों के अंदर घुसकर औरतों के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयाँ की गई, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने लगातार इस्लामाबाद के बाद लगातार लाहौर का दूसरा जलसा कामयाब बनाकर ये बात साबित कर दिया कि इमरान खान जिस वक्त और जहाँ उन्हें जिस किस्म की कॉल भी देंगे, इमरान खान हाज़िर हैं। कुछ मज़ीद मनाजर भी ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर भी आपके सामने हैं, ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं इसके। और जनाब इस वक्त समझ आ रही है कि वाकई क्या बात है कि मरीम नवाज़ साहब को लाइटें बुझाने की इजाज़त जो है वो मरीम नवाज़ साहबा जो है वो लाइटें उन्होंने क्यों बुझवाईं, और ये भी समझ में आ गया कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर इतने दूर दराज इलाके तक लोग पैदल चल कर पहुँच सकते हैं, अगर ये जलसा मीनार पाकिस्तान पर होता तो बड़ा सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचते। ख्वाजा आसफ साहब, जिन्हें सियालकोटी रंगबाज भी कहा जाता है, उनसे पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ख्वाजा साहब, गंडापुर तो अपने लाओ लश्कर के साथ लाहौर आ गया, आपने उसे चैलेंज दिया था और गंडापुर लाहौर जलसा गाह भी पहुँच गया तमाम तर रुकावटें तोड़कर, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब आप कहाँ हैं? और लाहौर के वारिसों ने आज अपने जो उनके जेल के अंदर कैद जो उनका लीडर है, उनकी कॉल पर आज लाहौरी बाहर निकले। लाहौरी जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो हफ्ता इतवार के दिन तो जो है वो 3 बजे नाश्ता करते हैं, लेकिन आज 3 बजे के करीब जो है वो तकरीबन 75% जो जलसा गाह है वो लाहौरियों ने भर दी थी, जिसमें लाहौर के अंदरून से आने वाले लोग शामिल थे, इसके साथ साथ पंजाब के दीगर इलाकों से आने वाले जो लोग हैं वो भी शामिल थे। अली अमीन गंडापुर तकरीबन 8 सवा 8 बजे के करीब जलसा गाह पहुँचे। उन्होंने जलसा गाह पहुँचकर मुख्तसर सा खिताब भी किया, कारकुनान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वहाँ पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ये पूछा गया कि ख्वाजा आसफ साहब आप कहाँ हैं? अली अमीन गंडापुर ने अपना चैलेंज पूरा किया, शिरकत न करने की मुतअद्दिद दरखास्तें मुस्तरद करके लाहौर पहुँच कर दिखाया। खौफजदा पंजाब हुकूमत ने पुलिस की मदद से जलसा गाह की बिजली बंद की, पंडाल भी खाली करवाया कि वो तकरीर ना कर सकें। हालांकि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि ये कोई शादी की तकरीब नहीं थी, ये जलसा था और जलसे के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी दौरान एक और अहम तरीन बयान आज मोहम्मद अली दुरानी साहब का बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसका ये मकसद है, जिसका ये मतलब है कि आज भी इमरान खान से मुख्तलिफ राबते करने की कोशिशें की गई, इस जलसा को कैंसिल करने के हवाले से दरख्वास्तें भी की गई। अली अमीन गंडापुर को भी कहा गया। मोहम्मद अली दुरानी साहब का यह बयान बड़ा मानीखेज़ है। मोहम्मद अली दुरानी का आज का बयान है कि इमरान खान कभी भी डील नहीं करेगा, सिर्फ डायलॉग करेगा, और वो भी जेल के अंदर से नहीं, जेल से बाहर आकर तुम सबको सामने बिठाकर तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी औकात तुम्हें बताएगा कि इमरान खान क्या चीज़ है। आज के दिन जब लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, मोहम्मद अली दुरानी के इस बयान को इंतहाई मानीखेज़ करार दिया जा रहा है। ज़राए का यह दावा है कि अब मोहम्मद अली खान दुरानी से भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाज़ लोगों ने राब्ते किए हैं और ये कहा है कि इमरान खान को मनाएं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की बजाय हमारे साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात करें, हम उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक और फुटेज हम तक पहुँची है, ये भी जनाब हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, जब इमरान खान की मुख्तलिफ तकरीर जलसा गाह के अंदर सुनाई जा रही थी और दिन का वक्त इस वक्त भी, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो वहाँ पर लगाई जाने वाली तकरीर थी वो भी शेयर की गई। इमरान खान ने कहा कि ये अल्लाह का ख़ास करम होता है जब वो कौम को जगा देता है, इंसानों के हजूम को कौम बना देता है, ऐसा इमरान खान ने कहा। और दूसरी जानब कहा यह जा रहा है कि जो लोग बमा सहाफ़ी कुछ नाम नहाद सोशल मीडिया पर अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर सुबह से ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जलसा गाह के अंदर लोग कम हैं, क्या उनमें से किसी में रत्ती बराबर भी कोई शर्म व हया और गैरत है? तुमने जलसा से सिर्फ 15 घंटे पहले जलसे की इजाज़त दी, वो भी हाई कोर्ट के हुक्म पर। जलसा शहर से निकाल कर बाहर जा फेंका। लाहौर में कई दिनों से खौफ व हरास और कर्फ्यू का माहौल बना कर रख दिया।
पकड़ धकड़ छापे, इंतकामी मुकदमात और लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हो। कई रहनुमा तुम्हारे आकाओं की फस्तायत से ज़ेरे हरासत हैं, कई छुपने पर मजबूर हैं। मीडिया को कंट्रोल करके जलसा दिखाने पर गैर अलानिया पाबंदी लगवा रखी है। इसके बावजूद तुम सब कितने कमज़र्फ हो, मुसलसल प्रोपेगेंडा किए जा रहे हो कि जलसा नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। बुज़दिल और कमज़र्फ लोग मैच फिक्स करके खिलाड़ी के हाथ पैर बांध कर उसे अखाड़े में फेंक कर तालियां बजाते हैं कि खिलाड़ी हार गया, खिलाड़ी हार गया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम सब में अगर गैरत होती तो अपने आकाओं से कहते कि हम सब इकट्ठे हैं, काजी हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, आलमी ताकतें हमारे साथ हैं, और वो अब भी हमारे सामने अकेला खड़ा है, और अब तो कम से कम हम उसे खुल कर खेलने दें, अब तो हम उससे मर्दाना वार मुकाबला करें। लेकिन ये इतने बुज़दिल, डरपोक और कमज़र्फ हैं कि उसे कैद करके इन पर फिर भी लर्जा तारी है। ये तमाम तर सूरत हाल थी आज लाहौर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। पूरे लाहौर को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद गैर जानिबदार हलकों का ये दावा है कि आज के दिन भी, यानी 21 सितंबर 2024 को भी लाहौर आने के लिए कम से कम 1 मिलियन के करीब लोग, जी हाँ 10 लाख के करीब लोग घरों से पूरे पाकिस्तान से निकले, जिन्होंने इस जलसा के अंदर शिरकत करना थी। तमाम तर रुकावटें उनके रास्ते के अंदर डाली गईं। 2 गुना लोग जलसा गाह के बाहर थे। 10 लाख की तादाद में निकलने वाले लोग पूरे मुल्क से 3 लाख के करीब खुफिया एजेंसी के ज़राए के मुताबिक वो न सिर्फ लाहौर पहुंचने में कामयाब हो गए, बल्कि लाहौर के अंदर मौजूद दर्जनों रुकावटों को पार करते हुए 1 लाख के करीब अफराद जलसा गाह के अंदर भी पहुंचे, और जलसा गाह के बाहर उससे दुगनी तादाद में दोनों अतराफ में लोग मौजूद थे। ज़राए का यह दावा है, खुफिया एजेंसीज़ ने इस किस्म की रिपोर्ट भी दे दी हैं, और ख़ास तौर पर मोबाइल टावर से मौसूल होने वाले जो टेक्निकल फैक्ट्स एंड फिगर हैं, उनके मुताबिक 3 लाख के करीब ऐसी मोबाइल डिवाइसेज़ हैं जो कि इससे पहले लाहौर के इस एरिया के अंदर जो है वो रजिस्टर नहीं थी, जो कि बाहर से आई, जिसका वाज़ह तौर पर यह मकसद है कि खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, पूरा पंजाब, पोठोहार, साउथ पंजाब, सिंध, अंदरून सिंध, बलोचिस्तान, कोयटा, तमाम तर इलाकों से कमोबेश 3 लाख के करीब लोग लाहौर पहुंचने में कामयाब हो गए। तमाम तर रुकावटें जो है वो तोड़ने के बावजूद, ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी कि इस किस्म की सूरत हाल थी। इसके बावजूद लोगों ने रुकावटें तोड़ी और वो जलसा गाह तक पहुँचे, और जलसा गाह के अंदर भी 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो पहुँचने में कामयाब हो गए। किसी को अभी भी शक है, नून लीग की जाली हुकूमत ने लाहौर से बाहर जलसा रखवा कर देख लिया। अब अगर पंजाब के आखिरी कोने में भी इजाज़त देते हैं तो वहाँ पर भी लोगों ने पहुँच जाना था। और अज़हर मशवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन तमाम तर चीज़ों को बड़े पॉजिटिव अंदाज में देखा जाए। इंतज़ामी मसलों पर तनकीद का ढोल पीटना शुरू करने की बजाय आज पंजाब में 1.5 साल बाद होने वाले शो ऑफ पावर का जश्न मनाएं। इंशाअल्लाह ताला अब इमरान खान के हुक्म के मुताबिक पंजाब के हर शहर के अंदर जलसा होगा। और हुआ क्या, आज मरियम नवाज़ की ये ख्वाहिश थी कि अली अमीन गंडापुर जलसा गाह ना पहुँच जाएँ, वो कहीं तकरीर ना कर पाएँ, वो कहीं अपना वादा पूरा ना कर पाएँ, जो कमिटमेंट उन्होंने की थी। ख्वाजा आसिफ साहब को भी परेशानी थी, और ऐसा ही हुआ। शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार इन्होंने क्या किया, आज 6 बजे जो है वो इन्होंने मरियम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर, मरियम नवाज़ के हुक्म के ऊपर जो लाहौर की इंतज़ामिया थी, उन्होंने जलसा गाह की लाइटें बंद कर दी, जलसा गाह की उन्होंने बिजली काट दी। एमरजेंसी के तौर पर जो बंदोबस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जो है वो करना चाहिए था, उसमें थोड़ी देर हो गई। आगे चलकर इन तमाम तर चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। तकरीबन 1 घंटा तक जो है वो वहाँ कोई लाइट नहीं थी, लोग वहाँ पर बग़ैर लाइट के रहे। ख़वातीन थीं, बच्चे थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, लेकिन बड़े सब्र के साथ इस हफ़ज़दा मौसम के अंदर भी वो अपनी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी तकरीर सुनते रहे और इस तमाम जुल्म सितम का, इस जबर का मुकाबला करते रहे। एक और एंगल से ये फुटेज ये देखिए, ये उस वक्त की फुटेज है जब लोगों ने वहाँ पर लाइटें जला ली थी अपनी, और जलसा गाह की जो लाइट है ये उससे थोड़ा पहले का वक्त है। अभी जो है वो शाम का वक्त है। ये देख सकते हैं कि लोगों ने मोबाइल ऑन कर रखे हैं। उनकी लाइटों से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। और अहमद फराज साहब हमारे दोस्त, उन्होंने भी ट्वीट किया कि अब राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। अभी गंडापुर और सैकड़ों काफ़िले नहीं पहुँचे और अवामी समुंदर देख लें। आज रात अगर पिंडी और जाती उमरा से 2 खुदकुशियों की इतलात आई तो हैरान मत होइएगा। बदतरीन फाशिज़म के बावजूद ये अवाम का जम्मे गफ़ीर रेफरेंडम है, अस्करिया और अस्करी लोंडों और लोंडियों के ख़िलाफ़। और
जो सूरत हाल है वहाँ पर, और जो वहाँ पर जो दोस्त हमारे मौजूद थे जलसा गाह के अंदर, ये आप देख सकते हैं जलसा गाह जलसा ख़त्म होने के बाद भी वहाँ पर हमारे दोस्त रिजवान गिलज़ई साहब ने ट्वीट किया जो वहाँ मौजूद थे कि वहाँ पर ये लोग जलसा ख़त्म होने के बाद ये रिंग रोड के मनाज़र हैं। जलसा ख़त्म हो चुका, लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जाते जाते लोगों का जो जोशो खरोश है वो देख सकते हैं। दूसरी जानब जनाब काजी साहब अब ख़त लिखते लिखते उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त लिख दिया है और कहा है जनाब के किस तरह से 8 जज साहबान ने वज़ाती फ़ैसला जारी कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला, कम से कम मुझे भी पता होना चाहिए था। तो काजी साहब आपको उस वक्त पता चलेगा जब अवामी इनकलाब इंशाअल्लाह ताला आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।